तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई क्या होती है। ह्यूमन आई के जो भी इंपॉर्टेंट भाग है सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मानव नेत्र से संबंधित जो भी आपके दोष होते हैं, जो भी आपके डिजीज होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी बीमारी होती है और उनके उपचार के बारे में पढ़ेंगे कि उनका उपचार कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपसे छोटा सा निवेदन है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी इस पाठशाला पे। और हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट, और ये हमारा पार्ट नंबर 28 वीडियो है और हमारी फिजिक्स लगभग 70% खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो उसको भी हम खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। तो देखिए हमारा जो नेत्र होता है ना, वो आपका एक आधुनिक यानी कि मॉडर्न ऑटो फोकस कैमरा की तरह होता है। आपने देखा होगा कैमरे जो होते हैं, आपने सेल्फी ली होंगी, फोटो जरूर क्लिक की होंगी आपके फोन में। तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर निकालना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पिक लेना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर एक टैप करते हैं और जैसे जिस जगह टैप किया जाता है, जो कैमरा होता है आपके फोन का, वो उस जगह पर फोकसित हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस जगह को वो आप पोर्ट्रेट शॉट जब लेते हो तो जिस जगह आप टैप करते हो वहां की फोटो अच्छी आ जाती है, बाकी सब ब्लर हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से हमारी जो आंखें होती हैं वो भी एक ऑटो फोकस कैमरा होती है, यानी कि उसको फोकसित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी आंखें होती है ऑटोमेटिकली फोकसित हो जाती हैं जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं, जिसकी ओर भी हम देखेंगे। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह आप देखते हो, हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट की ओर ऑटोमेटिकली फोकसित हो जाती हैं। तो ये बात होती है हमारे आंख की। ठीक है, अब इसके पिक्सल की बात करें तो अभी देखो वैसा कोई पिक्सल नहीं होता है जैसे कैमरे में पिक्सल होते हैं 64 MP कैमरा, 108 MP कैमरा। ऐसा अगर हम माने तो कैमरा जो आपका जो आंखों का होता है लगभग 560-70 के समथिंग MP का कैमरा फिलहाल होता है, अगर हम साइंटिफिक बात करें तो। ठीक है, अब चलिए हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर एक चित्र बना दिया है, मेरी ड्राइंग है थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर मैंने ट्राई किया यहाँ पर डायग्राम बनाने का मानव नेत्र का। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। देखिए जो मानव नेत्र आपको दिख रहा है, इसमें जो उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। उभरा हुआ जो भाग दिखता है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। अब कॉर्निया के पीछे हमको एक संरचना दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं आपका पारितरिका यानी कि आइरिस। ठीक है, ये जो संरचना दिखाई देती है पूरी बड़ी, इसको बोलते हैं आइरिस यानी कि पारितरिका। और पारितरिका के बीच में एक छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं पुतली यानी कि पिपिल। ठीक है, और ये अंधेरे में जाने पर छोटा आपका बड़ा हो जाता है, उजाले जाने पर बड़ा वो आपका छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे ये जो भाग होता है पूरा ये ब्लैंक होता है और इसमें आपके भरे होते हैं लिक्विड्स अलग अलग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में कॉर्निया होती है और आपका ये लेंस होता है, इनके बीच तो बात करें तो यहां पर आपका भरा होता है जलीय द्रव, और अगर बात करें यहां से लेकर इस वाले में तो यहां पर आता है आपका काचाभ द्रव, यानी कि आपका दृष्टि पटल के बीच में और यहां पर नेत्र के बीच में जो भरा होता है उसे बोलते हैं काचाभ द्रव। ठीक है, और आपका हो गया देखिए आपका श्वेत पटल होता है, ये सबसे बाहर वाला भाग होता है ना। इसके बाद बात करते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को बोलते हैं रेटिना, और रेटिना पर ही जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो आपके उसका इमेज बनता है, वो आपका दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर ही बनता है। चलिए सारे पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पर 9 पार्ट हैं आपके, 9 भाग हैं आंख के मेनली। इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं सबसे पहले श्वेत पटल की, यानी कि आपका स्केल एरिया। ये क्या होता है? देखिए तो ये आपके जो आंख होती है, आंख का बाहरी जो भाग होता है वो होता है, और ये आपका अपारदर्शक होता है और एक कवच की तरह होता है, मतलब एक सुरक्षा कवच होता है आंख का, वैसा होता है सफेद कलर का। ये आपका आउटर आपको दिख रहा है जो, और ये आपके एक अपारदर्शी होता है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है श्वेत पटल के बारे में कि हमारी आंख का जो बाहरी हिस्सा होता है वो एक सफेद आपका एक अपारदर्शी होता है और एक कवच की तरह होता है श्वेत, उसे हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं रक्त पटल की कि रक्त पटल क्या होता है। तो देखिए यहां पर इसके बाद जो अंदर आता है वो आपका है रक्त पटल। ये देखिए बीच की जो लाइन आपको दिख रही है वो रक्त पटल की है। ये क्या करता है? रक्त पटल जो होता है वो आपके रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। ठीक है, आपकी जो रेटिना होती है ना, यहाँ पर रेटिना एक बिंदु होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेटिना होती है दृष्टि पटल, इसको ये आपके क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इसके अलावा जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले कि रेटिना को पोषण और ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? ध्यान रखना है दृष्टि पटल है वो आपका ऑक्सीजन व आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपके देता है।
ठीक है, रेटिना को। इसके अलावा आने वाला जो प्रकाश होता है, ठीक है, उसको भी अवशोषित कर लेता है। अगर ज्यादा मात्रा में प्रकाश आ जाता है तो उसको भी आपका जो रक्त पटल है वो आपका क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अगर ज्यादा मात्रा में प्रकाश आ रहा है हमारी आंख में तो उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, दूसरा हो गया। बात करते हैं दृष्टिपटल यानी कि रेटिना के बारे में। रेटिना आपका बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है हमारे आंख का। देखिए रेटिना जो होता है यहां पर आपका होता है, तो यहां पर रेटिना जो होता है, रेटिना पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है ना, ये हमारी आंख है, यहां से आपका प्रकाश प्रवेश करता है, ये यहां पर लेंस लगा रहता है और इस लेंस से जो प्रकाश किरणें होती है फोकसित होकर रेटिना पर आती हैं। तो ध्यान रखना है जो भी हम चीजें देखते हैं वो रेटिना पर ही फोकसित होती है, उसका जो इमेज बनता है वो हमेशा रेटिना यानी कि दृष्टिपटल पर बनता है। और जो रेटिना होती है उस पर जो इमेज बनता है वो आपको ध्यान रखना है हमेशा वास्तविक में उल्टा बनता है। कैसा बनता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको लिख भी देता हूं। यहां जो इमेज बनती है रेटिना पर हमेशा वो आपके क्या बनती है, वास्तविक व उल्टा। ठीक, कैसे बनती है, वास्तविक व उल्टा, क्योंकि आपका जो लेंस होता है, हमारी आंख में जो लेंस लगा है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इस वजह से इमेज बनती है वास्तविक व उल्टी ही बनती है। इसलिए तो हमको कोई वस्तु हम देखते हैं ना, वो हमको हमारी जो आंखें होती हैं तो पहले रेटिना पर वास्तविक व उल्टा बनाती है, और हमारी जो रेटिना होती है वो एक सिग्नल भेजती है हमारे माइंड को, मस्तिष्क को, और वहां से हमारे ब्रेन को, और वहां से सिग्नल होते हैं वापस से जो रियल हमने ऑब्जेक्ट देखा है उसको वापस सीधा करके हमको दिखाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा कैसी बनती है, वास्तविक व उल्टी बनती है। जी आपको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं इसी के बारे में। तो यहां पर देखिए रेटिना होती है वो आपका पारदर्शी भाग होता है, और इस पर क्या होता है, विद्युत संकेत होते हैं। ठीक है, इसमें आपके विद्युत संकेत होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए जैसे यहां पर क्या होता है, ये आपका जो प्रकाश, आपका जो प्रकाश नाड़ी वाला भाग होता है, ये जो भाग होता है ना, ये इसको हम प्रकाश नाड़ी वाला भाग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी आपकी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रकाश सुग्राही का मतलब क्या होती है कि जो प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होती हैं, मतलब जो रिएक्टिव करते हैं, जैसे प्रकाश उन पर गिरता है वैसे ही रिएक्टिव करती हैं। तो आपका जो दृष्टिपटल होता है, रेटिना होती है, यहां पर क्या होती हैं, ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होती हैं। तो जैसे ही प्रकाश इनके ऊपर गिरता है ना, ये सिग्नल उत्पन्न कर लेती हैं। ठीक है, विद्युत सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल ये आपके उत्पन्न कर लेती हैं, और जब हम किसी वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमको वास्तविक व उल्टा रेटिना पर बनता है। लेकिन ये जो संकेत है, जो आपके सिग्नल है, वो ब्रेन को जाते हैं, और ब्रेन वापस से उन सिग्नल को आपके ट्रांसफर करता है रेटिना पर, और फिर हमको रेटिना से जो हम आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हमको वापस सीधा दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेटिना के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट भाग होता है, यहां पर विद्युत संकेत बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पूछ ले किस भाग में पाई जाती है, मानव नेत्र के किस पार्ट में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान रखना है, आपका दृष्टिपटल यानी कि रेटिना वाले पार्ट में आपकी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेत्र लेंस यानी कि आई लेंस के बारे में, हमारे जो लेंस लगे रहते हैं उनके बारे में। तो देखिए जो लेंस होता है वो कॉर्निया जो होता है इसके पीछे होता है, यहां पर आपको दिख रहा होगा जी, आपका लेंस होता है जो परितारिका के पीछे यहां पर लगा होता है। अब जो लेंस होता है ना, लेंस वो क्या होता है, आपके लचीली, आपके पारदर्शी पदार्थों से बना होता है। जैसे हम लेंस बनाते हैं, आपको पता है वैसे तो कांच के बने होते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं आंख में कांच का लेंस कहां से लगेगा, तो हमारी आंखें होती है उनमें कांच का लेंस नहीं लगाता, हमारी जो आंखें होती हैं उनमें आपके पारदर्शी भाग वाले जो होते हैं उनसे आपके लेंस की संरचना बन जाती है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार का उत्तल लेंस की तरह वो कार्य करता है। और जो लेंस होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो लेंस होता है ना, यहां से कोई प्रकाश किरणें आएंगे ना, यहां से कोई प्रकाश किरणें उनको रेटिना पर फोकसित कर देता है। मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है इस प्रकार से, तो यहां जो प्रकाश किरण आएंगी उनको यहां पर जो रेटिना है उस पर क्या करता है, एक जगह फोकसित कर देता है। ये आपका होता है, आपका जो नेत्र का लेंस होता है, आई लेंस, वो। ठीक है, ये आपके लचीले पारदर्शक भागों से बना हुआ होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नेत्र का लेंस होता है ना, वो यहां पर आपके मांसपेशियां पाई जाती हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे जो आपका जो इमेज बनती है वो आपके दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर ही बन पाए। इसके लिए वो प्रेशर भी डालता है यहां पर हमारी जो आंखें होती है उनके ऊपर। जब प्रकाश
आपके आंखों पर गिरता है ना, तो लेंस क्या करता है, थोड़ा सा आपका प्रेशर भी क्रिएट करता है हमारे जो मांसपेशियां होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इन मांसपेशियों पर वो प्रकाश जो होता है, वो आपका जो लेंस होता है थोड़ा सा दबाव बनाता है, और वो कोशिश भी करता है कि आपकी जो इसकी ज्योमेट्री है वो गोल रहे आंख की, और आपका जो इमेज बने वो फोकसित होकर आपका रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बने। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका है लेंस के बारे में कि आई लेंस होता है वो क्या काम करता है, ठीक है। आई लेंस का मेन कार्य होता है जो प्रकाश होता है उसको आपके फोकसित करना, किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका नेत्र लेंस होता है, आई लेंस होता है, इससे बनने वाली जो आपका जो इमेज होती है कैसी होती है, वास्तविक व उल्टी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं काचाप द्रव की, यानी कि विट्रियस ह्यूमर, ये क्या होता है। तो देखिए काचाप द्रव होता है ना, वो आपका पाया जाता है नेत्र लेंस व रेटिना के बीच। देखिए यहां पर ये आपका नेत्र का लेंस है, ठीक है, और यहां पर ये रेटिना। यहां पर जो आपका लिक्विड पाया जाएगा ना, यहां पर इस वाले भाग में यहां पर एक लिक्विड पाया जाता है, इस वाला जो भाग है यहां पर लिक्विड पाया जाता है, और ये जो लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं काचाप द्रव, ठीक है। अब देखिए ये आपका होता है, अब देखिए इसका काम क्या होता है, ये जो आपके लिक्विड होते हैं वो आपके मांस, आपके जो आंखें होती है उनमें लचीलापन, है ना, यानी आंखें हो सूखती नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। काचाप द्रव जो होता है वो आपके नेत्र व रेटिना के बीच पाया जाता है, और आपकी आंखों में जो ड्राइनेस होता है उसको आपके बचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं, आंखों में जो संकुचन होता है उसको भी ये आपके प्रोसेस उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पाए जाते हैं, इस आपका जो मानव नेत्र वो आपका लेंस होता है यहाँ होता है, और रेटिना यानी कि इस वाले भाग में आपके पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है काचाप द्रव के बारे में। इसके बाद बात करते हैं जलीय द्रव यानी कि एक्वियस ह्यूमर, ये क्या होता है। तो देखिए ये यहां पर पाया जाता है, ये आपका नेत्र का लेंस है, ये आपकी कॉर्निया, ये उभरा हुआ भाग है ना, ये आपका होता है कॉर्निया। तो यहां पर पाया जाता है, ये जो भाग है ना, ये इस वाले जो भाग होता है, यहाँ पर ये नेत्र का लेंस है, तो यहां से इसके बीच में, तो यहां पर आपका पाया जाता है ये जो आपका जलीय जो भाग होता है ना, जलीय द्रव यानी कि एक्वियस ह्यूमर, ठीक है। ये आपके कॉर्निया व लेंस के बीच पाया जाता है। यहां पर ये कॉर्निया है, यहां पर लेंस है, इसके बीच में पाया जाता है। काम क्या होता है, इसका काम होता है कॉर्निया को पोषण प्रदान करना, यानी कि कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रदान करना। ये होता है कॉर्निया, ये उभरा हुआ जो भाग है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, इसको आपके न्यूट्रिशन प्रदान करना इसका मेन कार्य होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपका पुपिल यानी कि पुतली। तो देखिए पुतली क्या होती है, हमारी जो ये जो होता है ना आपका आइरिस जो होता है परितारिका, तो इसके बीच में क्या होता है, काला काला भाग होता है, और इसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है। तो छिद्र होता है ना, उसको ही हम बोलते हैं पुपिल यानी कि आपका पुतली। ये क्या काम करती है, ये आपके प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो आपका मेडिकल जो होगा ना रेलवे में, ध्यान रखना इसी का टेस्ट होगा। कैसे, इसका टेस्ट कैसे होता है कि ये जो क्या होता है, अगर आप अंधेरे में रहते हो ना, तो होता क्या है, जो आइरिस होती है, जो परितारिका होती है ना, अंधेरे में जो परितारिका होती है वो क्या करती है, आपके फैल जाती है, बहुत ज्यादा फैल जाती है, और इस वजह से आपका जो पुपिल है उसका आकार इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सके। जैसे आप मान लीजिए अचानक से, जैसे आप किसी अंधेरी जगह में जाते हो, मान लीजिए आपके कमरा है, उसमें लाइट नहीं आ रही है, बिल्कुल अंधेरा है, अगर आप अचानक से उस रूम के अंदर एंटर करोगे बाहर से आकर, ठीक है, उजाले में से आकर, तो आपको उस रूम के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में आपने महसूस किया होगा कि आपको ऑब्जेक्ट है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय क्या करता है, आपकी जो परितारिका होती है, आइरिस होती है, उसका क्षेत्रफल यानी कि अपना आकार है वो इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, और इस वजह से आपका जो पुपिल है उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंधेरे में जाने पर जो पुपिल होता है, ठीक है, जो पुतली होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अंधेरे में जाने पर जो पुपिल है उसका आकार इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उजाले में आने पर यानी कि प्रकाश में आने पर, जैसे आप बाहर चले जाओगे तो वहां पर आपका जो पुपिल है, पुतली है, उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पुतली के बारे में, पुपिल के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आकार में इसका परिवर्तन होता है, अंधेरे में जाते हैं आकार बड़ा हो जाता है, और उजाले में आते हैं आकार छोटा हो जाता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये हमारी आंख में आने वाले प्रकाश को कंट्रोल करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारी आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका करती है आपका पुपिल यानी कि पुतली।
पुतली जो होती है वो प्रकाश, आने वाले जो प्रकाश होता है उसको कंट्रोल करती है कि कितना प्रकाश हमारी आंखों में जाए। अगर अचानक से मान लीजिए कोई आप किसी टॉर्च, अचानक से आपको कोई ज्यादा है, मान लीजिए हैवी है आपके टॉर्च है, वो आपकी आंखों में डाल देता है तो थोड़ी देर के लिए आपको दिखाई नहीं देता है। तो उस स्थिति में हमारी जो ये पुपिल होती है वो एडजस्ट करता है प्रकाश की मात्रा को, और कम होने पर भी ये आपकी प्रकाश की मात्रा को एडजस्ट करके आपको ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। तो आपको ध्यान रखना है हमारी आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? पुतली यानी कि पुपिल। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले वाले भाग पर जिसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में देखते हैं। तो कॉर्निया जो है ना, ये जो कॉर्निया है ये, ठीक है, ये जो उभरा हुआ जो भाग होता है ना हमारी आंख का, उभरा हुआ बाहर का, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। और इसकी जो आपका व्यास होता है ना, ये आपका लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो व्यास होता है ना, व्यास ये आपका लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर का होता है लगभग, और ये आपका उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। और अगर इसमें कुछ आपका गड़बड़ी हो जाती है, उभरा हुआ जो भाग है, अगर इसकी गोलाई में कुछ अनियमितता हो जाती है तो आपकी आंखों में डिजीज भी हो जाती है, ठीक है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है जो आपका जो कॉर्निया होता है ये आपका उभरा हुआ भाग होता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि नेत्रदान जब भी करते हैं, दूसरे को आंखें दे देते हैं, आपने सुना होगा नेत्रदान कर देते हैं लोग मरने से पहले। बहुत सारे लोग होते हैं वो पहले ही घोषणा कर देते हैं कि मरने के बाद मेरी जो आंखें हैं इस लोग को डोनेट कर दी जाए, जो बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब आंखें डोनेट की जाती हैं, जब नेत्र दिया जाता है किसी को, ठीक है, तो होता क्या है कि आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ जो आपका कॉर्निया जो वाला भाग होता है इसका प्रत्यारोपण किया जाता है। मतलब जो आंखों में जो चेंज की जाती है, आंखें जब ट्रांसप्लांट की जाती हैं तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को ही चेंज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके बाद लास्ट बात करते हैं परितारिका यानी कि आइरिस क्या होता है। तो आइरिस क्या होता है? आइरिस देखिए यहाँ पर जो आपका कॉर्निया है ना, इसका जो पिछले वाला जो भाग है ये पूरा बड़ा, इसको हम आइरिस बोलते हैं। और आइरिस जो होता है ना, इसके अंदर ही पुपिल पाया जाता है। पुपिल तो अंदर छोटा सा भाई, आपको आंखों में काला काला भाग दिख रहा है ना ये पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका आइरिस बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। और परितारिका के बीच में आपने देखा होगा एक छिद्र सा होता है बना हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? पुपिल या पुतली। तो आपका जो समझ आ गया परितारिका क्या होती है, आइरिस क्या होती है। इसका अधिकांश भाग काला होता है ना, आपको दिख रहा है ये पूरा अंदर सा डार्क सा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है गाइस। तो ये हमने पढ़ा है मानव आंख के बारे में, मानव आंख के भागों के बारे में कि कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपके मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है। तो आप एक बार इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी इनको देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं मानव नेत्र दोष के बारे में, ठीक है। यानी कि हमारी जो आंख होती है उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिनकी वजह से अलग अलग रोग हो जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो 2 क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है कि मानव का निकट बिंदु हमारी आंख का और दूर बिंदु क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और समंजन क्षमता क्या होती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए समंजन क्षमता आपका क्या होती है, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई अक्षर आपको दिख रहा है, मैं इसके ऊपर फोकस करता हूं तो यहां से देखिए जो फोकस दूरी है इतनी हो गई। मान लीजिए कहीं दूर कोई पेड़ है, मैं उसको देखना चाहता हूं तो उसको मैं देखूंगा तो फोकस दूरी वहां तक एडजस्ट हो गई। तो होता क्या है कि जब हमारी आंखें होती है ना, वो कम से कम जिस बिंदु को स्पष्ट रूप से देख सकती है उसे हम बोलते हैं निकट बिंदु, ठीक है। यानी कि वह दूरी जहां से हमारी जो आंखें होती हैं किसी ऑब्जेक्ट को एकदम परफेक्ट सही रूप से देख पाती हैं, उस दूरी को बोलते हैं निकट बिंदु। और जो कि आपके होती है 25 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि हमारी आंख का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी आंख से कम 25 सेंटीमीटर दूर अगर आप किसी वस्तु को लोगे तो हमें सही रूप से दिखाई देगी। इसलिए आपको ध्यान है 25 सेंटीमीटर कितनी होती है, आप जो नॉर्मली स्केल काम लेते हो वो आपके 30 सेंटीमीटर का होता है। तो आप उसे माप सकते हैं
कि इतनी दूरी लगभग आपकी होनी चाहिए, है ना, इतनी दूरी, तब आप किसी भी अक्षर लिखा हुआ है कुछ भी है उसको सही रूप से रीड कर सकते हो। तो निकट बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जहां से हमको जो वस्तुएं हैं वो क्लियर दिखाई देती हैं, उसे हम बोलते हैं निकट बिंदु। और ये आपकी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं दूर बिंदु, ठीक है। दूर बिंदु क्या होता है, तो देखिए दूर बिंदु क्या होता है, वह दूरी जहां तक हमारी आंखें स्पष्ट रूप देख सकती हैं। तो आपने देखा होगा वैसे कोई लिमिट नहीं होती, हमारी जो आंखें होती है नॉर्मल सही होती है, तो हम दूर तक का देख लेते हैं। दूर हमको कोई, मान लीजिए कोई माउंटेन दिख रहा है ना, कोई पर्वत दिख रहा है उसको देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर जा रहा है, प्लेन जा रहा है, उन सबको देख सकते हैं ना। जो आपको चंद्रमा, सूर्य दिखाई दे जाते हैं, इसका मतलब है कि हम अनंत तक की दूरी को देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हमारी जो आंख होती है उसका जो दूर बिंदु होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और अनंत आपका जो दूर बिंदु होता है वो आपका क्या होता है, इन्फिनिटी। अब देखिए होता है क्या, हमारी जो आंखें होती है ना वो आपके 25 सेंटीमीटर से और अनंत के बीच में हमारी आंख जो है अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकती है। मान लीजिए पास में हमको कोई बुक पढ़नी है, हमारी आंखें फोकस कर लेंगे उस बुक के ऊपर। मान लीजिए कोई आपका माउंटेन है उसको देखना है तो हमारी आंखें उसके ऊपर फोकस हो जाएंगी। मान लीजिए हमको मून, चंद्रमा को देखना है तो चंद्रमा पर हमारी आंखें फोकस हो जाएंगी। तो होता है क्या है कि हमारी जो आंखें होती हैं वो अपनी फोकस दूरी को चेंजेस कर सकती हैं, और ये जो आपका फोकस दूरी में परिवर्तन करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या होती है, समंजन क्षमता, यानी कि फोकस दूरी में एडजस्ट करना, फोकस दूरी में चेंज करना, इसे हम बोलते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समंजन क्षमता क्या होती है, तो हमारी जो आंखें होती है अपनी फोकस दूरी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकती हैं ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं उसके अनुसार, इसे हम बोलते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपके दोष के बारे में। तो मेनली हमारी जो आंखें होती हैं उन्हें 5 प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं। पहले हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अंग्रेजी में ना एक और वर्ड है नियर साइट, नियर साइटनेस ऐसा कुछ है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ उसको क्या बोलते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी इंग्लिश में भी कई बार पूछ ले जाता है, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में आपका नियर साइटनेस, ठीक है, नियर साइटनेस भी इसको बोलते हैं, नियर साइटनेस, ठीक है। तो ये आपका होता है निकट दृष्टि दोष। देखिए इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति होता है ना उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं। ये ध्यान रखना, नाम है ना उसमें छुपा हुआ है निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है उसको पास की वस्तु दिखाई देगी। मान लीजिए फोन चला रहा है, फोन में जो भी है उसको सही दिखाई देगा, कमरे में जो भी है सही दिखाई देगा, लेकिन दूर कीजिए, मान लीजिए कहीं दूर कोई माउंटेन है वो उसको दिखाई नहीं देगा, सूर्य चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देंगे, मतलब दूर की चीज है वो दिखाई नहीं देगी, है ना। तो ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहेंगे, मायोपिया उस दोष को कहेंगे जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं आपके स्पष्ट नहीं, वो आपके पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख जाती हैं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु आपकी दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि आपका जो नेत्र का लेंस होता है, हमारी जो आंखों में लेंस लगा होता है उसकी वक्रता यानी कि उसकी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, उसका बढ़ जाना। और दूसरा कारण होता है कि जो नेत्र गोलक होता है, हमारा जो नेत्र का गोलक होता है वो उसका क्या होना, आपका लंबा हो जाना, ठीक है। ये 2 रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपका मायोपिया हो जाता है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है, मायोपिया जब हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेगा उसके निकट बिंदु और दूर बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति है उसके निकट दृष्टि दोष है तो उसके निकट बिंदु और दूर बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए निकट बिंदु तो आपका 25 सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि वो पास की वस्तु स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहा है, लेकिन उसे अनंत की जो वस्तु है, मतलब जो आपकी दूर की वस्तु है वो साफ नहीं दिखेंगी। इसका मतलब क्या है, उसका जो दूर बिंदु है, मतलब जो दूर की वस्तु देखता था वो अब इन्फिनिटी नहीं होकर इन्फिनिटी से आपके आ जाता है, थोड़ा सा पास आ जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो भी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनको दूर की वस्तु नहीं दिखती है ना। जो अनंत दूरी होती है जहां तक हमारी आंख देख पाती है वो आपके घट जाती है और अनंत से थोड़ी कम हो जाती है, जबकि निकट दृष्टि वो आपका मतलब निकट बिंदु होता है उतना ही होता है। बात करते हैं इसके उपचार की, उपचार कैसे किया जाता है। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है, देखिए ये यहां पर होता है आपका रेटिना, ये जो पॉइंट है ये आपका रेटिना होता है। अब ये आपका है जब व्यक्ति के अंदर आपका निकट दृष्टि दोष है, मतलब मायोपिया है। ये आपको जो फिगर दिख रहा है ये आपका आई बन रही है और ये आपकी 3 प्रकाश किरण आ रही है। यहां पर आपको पता है हमारी आंख होती है, उसके अंदर लेंस ऑलरेडी होता है।
जो आपके उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फोकसित करता है रेटिना के ऊपर। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर मायोपिया बीमारी हो जाती है, मायोपिया आपके डिजीज हो जाती है, तो होता क्या है कि जो आपकी प्रकाश किरणें हैं वो यहां पर फोकसित होनी चाहिए इस रेटिना पर, लेकिन इस रेटिना से पहले इस बिंदु पर फोकसित होना शुरू हो जाती है। मतलब जो आपका इमेज बनेगी वो रेटिना से पहले ही एक बिंदु पर बन जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है जो प्रकाश किरणें हैं वो यहां पर बन रही है, हमको इस बिंदु पर पहुंचानी है। तो आपको पता है अवतल लेंस क्या काम आएगा। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए हमको तो यहां तक फैलानी है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस दोष के निवारण के लिए हम करते हैं अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। आपका मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव यानी कि आपका अवतल। तो जैसे ही अवतल लेंस यहां पर लगाएंगे, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाएगा और इस वजह से अब जो प्रकाश किरणें हैं यहां पर बन रही थी, अब यहां पर इमेज बनेगी यहां पर यानी कि रेटिना पर। ठीक है, तो यहां पर रेटिना पर अब जो है इनकी इमेज यहां पर बन जाएगी। तो ये था आपका निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे की ऊपर, जो आपका है दीर्घ दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हाइपरमेट्रोमिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसके अलावा इसको आपका एक और नाम है इसका अंग्रेजी में, ठीक है, वो मैं आपको देख लेता हूं। दूसरा नाम है इसका फार साइटेडनेस। ठीक है, आपका फार साइटेडनेस। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम भी है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि, यानी जो व्यक्ति है ना उसकी दूर की वस्तुएं उसको सही दिखती हैं। मान लीजिए आपका सूर्य है, चंद्रमा है, दूर कोई आपका चीज है वो आपको स्पष्ट रूप दिखेगी, माउंटेन है वो आपके सही दिखेंगे। लेकिन पास में रखी कोई वस्तु, मान लीजिए बुक पढ़ रहा है, मोबाइल का यूज कर रहा है, तो उसको पास की वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिख पाती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जैसे फोन चला रहे होते हैं, दूर से देखते हैं, बुक भी पढ़ रहे होंगे, आपने देखेंगे वो थोड़ा दूर होके ऐसे पढ़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये चीज देखी होंगी, तो फोन का इस्तेमाल करते हैं या बुक पढ़ते हैं, थोड़ा ऐसे दूर लेके वो पढ़ते हैं। तो उनके क्या बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की रखी वस्तु साफ नहीं दिखती हैं। यानी कि उनका जो निकट बिंदु है वो आपके 25 सेंटीमीटर से आपके बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर नहीं रहता, उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जबकि जो दूर बिंदु होता है वो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहता है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो होता है व्यक्ति होता है उसका जो निकट बिंदु होता है ना, आपका जो नियर पॉइंट होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर से थोड़ा खिसक जाता है। और इसके कारण है, रीजन है वो आपकी होती है फोकस दूरी होती है हमारी आंख की, अगर वो इंक्रीज हो जाती है इस वजह से बीमारी हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो नेत्र का जो गोलक होता है उसका आकार अगर छोटा हो जाता है, इस वजह से आपका हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि नॉर्मली जो आपका जो इमेज है वो यहां पर बननी चाहिए थी, रेटिना यहां पर होता है रेटिना, ठीक है। लेकिन आपका जो जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है उसमें क्या होता है कि जो आपका इमेज बनती है यहां पर बनती है, मतलब रेटिना से दूर बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। अब इसका इलाज क्या है, तो हमको पता है तो आपका उत्तल लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित कर देता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक उत्तल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारी आंख है, आंख से पहले ही करेंगे। तो यहां पर जैसे हम उत्तल लेंस लगाएंगे तो प्रकाश किरणें अब इस बिंदु यानी कि रेटिना पर फोकसित हो जाएंगी, और रेटिना पर फोकसित होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके हमें इमेज है वो सही दिखाई देंगे। तो ये हमारा था दूसरा, इसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं हैं वो आपके स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ये वाली इमेज बनती है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो पर रेटिना से दूर बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। तो क्या करेंगे, अब आपका उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी जो इमेज है अब आपके बनता है रेटिना के ऊपर, ठीक है, रेटिना पर। चलिए अब हम बात करते हैं जरा दूरदर्शिता यानी कि प्रिस्बायोपिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग हैं इनके बारे में बताते नहीं है, ठीक है। जो 5 है इनके बारे में, सिर्फ 2 के बारे में ज्यादातर आपको पता होता है, लेकिन मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। देखिए जरा दूरदर्शिता क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हमारी आंखों की जो लचीलापन है वो आपका कम हो जाता है, मतलब आपका ड्राइनेस हो जाती है वो बढ़ जाती है, और इस वजह से हमारी जो समंजन क्षमता होती है, यानी कि हमारी जो फोकस दूरी को एडजस्ट करने की, मान लीजिए दूर की वस्तु देखना चाहते हैं तो हमारी आंखें दूर फोकसित हो जाती हैं, पास से देखना चाहते हैं पास पर फोकसित हो जाती है। तो ये जो समंजन क्षमता होती है वो आपके क्या हो जाती है, समंजन क्षमता एक्टिव नहीं रहती है,
समझन क्षमता एक प्रकार से खत्म हो जाती है। तो होता क्या है, जो व्यक्ति होता है ना तो उसको दूर की दिखती है, ना ही पास की दिखाई देती है। इस बीमारी को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता, और ये आपके बुढ़ापे में ये बीमारी होती है। जब आप बूढ़े हो जाते हो तब आपके जो प्रिस बायोपिया होती है, ये बीमारी होती है। इसमें ना तो दूर की दिखाई देती है, ना ही आपके पास की दिखाई देती है। तो करते क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, आपका एक बायो, ठीक है, इसमें आपका बायोफोक्सी, ठीक है, बाईफोक्सी लेंस, बाईफोक्सी लेंस है, बाईफोक्सी, ठीक है, बाईफोकल लेंस या बाईफोक्सी लेंस, इनका इस्तेमाल करते हैं। मतलब द्विफोक्सी, यानी कि उसमें एक तरफ उत्तल होता है, एक तरफ अवतल होता है, दोनों है यूज करते हैं। आपने ऐसे लेंस आपने ऐसे देखे होंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ऐसे आपने चश्मे हैं वो जरूर देखे होंगे, और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपने देखा होगा इस प्रकार से, यहाँ पर एक अलग से कटिंग आती है, आपने देखा होगा इस प्रकार से, ठीक है, देखा होगा कहीं ना कहीं। नीचे कुछ अलग लेंस लगा होता है, ऊपर कुछ अलग लेंस लगा होता है। इस प्रकार जो लेंस होते हैं उनको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता, यानी कि आपके जो दोनों बीमारी होती है ना पास की दिखाई देती है, ना आपके दूर की दिखाई देती है। उन प्रकार के निवारण के लिए आपका ये वाले जो बाईफोकल लेंस है, यानी कि द्विफोक्सी, दो अलग अलग फोकस वाले आपके जो लेंस होते हैं, अलग अलग फोकस त्रिज्या वाले लेंस होते हैं, उनका यूजेस होता है। ठीक है, तो ये आपका था जरा दूरदर्शिता। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं दृष्टि वैषम्य, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये देखिए दृष्टि वैषम्य होता क्या है, हमारी जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया ये उभरा हुआ जो भाग, अगर इसकी जो गोलाई होती है, ठीक है, जो गोलाई है, अगर इसमें कुछ अनियमितता हो जाती है, कुछ उथल पुथल हो जाती है, ठीक है, तो आपका दृष्टि वैषम्य रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो आपके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं, मान लीजिए ये आपका है, इसको देख लेगा, अगर अलग से ऐसे बना रखी है उसको देख लेगा। लेकिन अगर एक साथ आपने ये रेखाएं ऐसे दे दी, मतलब आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं अगर आपको दे दी जाए उस व्यक्ति को, तो आप वो व्यक्ति है उनको नहीं बता सकता कौन सी क्षैतिज है कौन सी ऊर्ध्वाधर है। तो होता क्या है, आपका जो दृष्टि वैषम्य दोष होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है उसको क्षैतिज और समांतर रेखाएं होती है, उनमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। मतलब इस प्रकार से अगर उसको ये वाली ज्योमेट्री बना के दे दी जाए तो नहीं बता सकता कि भैया ये आपका समांतर है या ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य दोष। और इसके निवारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपके जो बेलनाकार लेंस होते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं उनका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बेलनाकार लेंस होते हैं इनका यूज किया जाता है। इसमें बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं, इनका यूजेस किया जाता है बेलनाकार लेंस का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट, यानी कि आपका मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद होता क्या है, तो देखिए मोतियाबिंद में क्या होता है कि जैसे हमारी जो एज होती है वैसे वैसे हमारी जो एज होती है बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हमारी जो आंखें होती है ना उनमें धुंधलापन सा आ जाता है। तो होता क्या है, एक प्रकार से मोतिया जो बिंद होता है, इसमें क्या होता है, हमारी जो आंखें होती है ना उसमें एक प्रकार से सफेद सफेद सा एक जगह आपके जो ये कॉर्निया वाला जो भाग होता है अंदर का आइरिस वाला, इसमें आपके सफेद सफेद ऐसे एक परत से जम जाती है। और इससे क्या होता है, जो आंखें होती है ना वो आपकी अपारदर्शी बन जाती है। मतलब जो इमेज जानी चाहिए, जो प्रकाश अंदर जाना चाहिए, हमारी जो आंखें होती हैं एक प्रकार से ब्लॉक ही हो जाती हैं। इस कारण जो प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए था वो आपका परावर्तन हो जाता है। मतलब अपवर्तन क्या, यहाँ से जो आपकी जो प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर जानी चाहिए थी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये अपारदर्शी हो जाता है। मतलब एक प्रकार से धुंधला धुंधला सा सफेद सफेद सा आंखों में जम जाता है, जिससे प्रकाश अंदर एंटर कर ही नहीं पाता। तो इस स्थिति को बोलते हैं मोतियाबिंद। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें आपकी आंख होती है उसको चेंज ही करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो लेंस होता है उसको, जो आपका कोने वाला जो भाग होता है उसको हमको चेंज ही करना पड़ता है मोतियाबिंद में। तो होता क्या है कि आजकल जो इनके रूप में जो इलाज किए जाते हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखना है मोतियाबिंद जो होता है उसका आजकल जो सॉल्यूशन किया जाता है वो आपका इंट्रा ओक्यूलर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, इंट्रा ओक्यूलर लेंस। ठीक है, इंट्रा ओक्यूलर लेंस होता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है मोतियाबिंद का इलाज करने में। तो गाइज ये थे आपके 5 प्रकार के दोष जिनके बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हमारा जो मानव नेत्र और मानव नेत्र से जो दोष उत्पन्न होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और इस प्रकार से ऑप्टिक्स जो है, प्रकाशिकी वाला जो भाग है उसको हमने लगभग खत्म कर लिया है। और अब जो कल का जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा हमारा, जो उसमें हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 29 जो आएगा उसमें प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स से रेलवे भर्ती परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, अपवर्तन से, परावर्तन से, प्रकीर्णन से, ये आपके मानव नेत्र से, यानी कि पूरा प्रकाशिकी ऑप्टिक्स जो है उससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं
उनको हम एक साथ करेंगे। तो आप उसके लिए स्टे ट्यून कीजिएगा। चैनल पर आपने मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।